नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोह्यं व्यवहारिणाम्। ज्ञानी जी हाज बैठ गने दरसी गुण पयोधि जिसे नाही तरे हैं अमर समूह आन अवनीसों घस घस शीस प्रणाम करे हैं की दोभाल कुकरम की रेखा दूर करन की बुद्धि धरे हैं ऐसी आदिनाथ के अहनिश हाथ जोड़ हम पाए पड़े हैं। बंधुओं, रात्रिकालीन स्वाध्याय का समय हो चुका। कविवर भूधर दास जी द्वारा रचित बैराग्य की अद्भुत रचना जैन शतक, जिसमें कल हमने ज्ञानी जीव भोगों की वांछा करता है और सारी जिंदगी ईंट पत्थर इकट्ठे करता है, लेकिन वो पुण्य के बिना संभव नहीं। और कदाचित वैसा पुण्य भी हो और भोग के साधन मिल जाए तो उसके फल में दुर्गति में कष्ट भोगता है। फिर देह का स्वरूप बताया 20वें छंद में कि दुनिया के जितने पुद्गल हैं, पुद्गल स्कंध, उनमें सबसे गंदा पुद्गल देह है, सबसे कृतघ्नि देह है। हर क्षण आत्मा के विपरीत चलता है शरीर, और हम हर क्षण उस देह से प्रीति करते हैं, उसको अपना मानकर। कविवर भूधर दास जी कहते हैं कि यदि इस शरीर के ऊपर मक्खी के पर जितनी खाल ना होती तो इसको कौआ बगुला नोच नोच कर खा जाते शरीर को। कोई किसी से प्रीति भी नहीं करता। सड़कों पर ऐसा लगता कि कंकाल तंत्र घूम रहे हैं। जैसे नरक में किसी को देखकर प्रेम उत्पन्न नहीं होता, ऐसी घिनावने शरीर होते हैं नरक में। फिर भी आश्चर्य ये है कि हे संसारी जीव, तेरी बुद्धि को किसने हर लिया कि ये देह की दशा देखकर तुझे इससे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। 21 नंबर का छंद भी कल हुआ था, संसार की दशा बताई, संसार का स्वरूप और समय की बहुल्यता। थोड़ा संतोष कम हुआ था कल, पुनः ले रहे हैं इसको। काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोगे आयो, अरे काहू राग रंग काहू रोआ रोई करी है। किसी के घर पुत्र का जन्म हुआ है, किसी के घर पुत्र का मरण हुआ है। और काहू राग रंग, किसी के राग रंग है और किसी के रोआ पीटी मची है।
एक ही समय में, एक ही काल में मोहियों के, मिट्टियों के घर में विभिन्न विभिन्न विचित्रताएं देखी जाती हैं। पुण्य का उदय कहें या पाप का उदय कहें, बनारसी दास जी अपनी अर्ध कथानक में लिखते हैं, सुता जन्म नानी मरण, दोनों हुए एक ठोर। नानी का मरण, उस बेटी का जन्म एक ठोर हुआ, एक घर में एक साथ। उसे हम पुण्य का उदय माने या पाप का उदय माने। संसार की विचित्र दशा है। भोगियों के लिए बारिश अच्छी लगती है और जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं उनके लिए पाप का उदय है। इस जगत को सुख वाला माने या दुख वाला माने, तो कहते काहू राग रंग काहू रोआ रोई पड़िए। किसी के राग रंग है, किसी के रोआ रोई है। ये दो लोगों के, कभी कभी एक ही घर में प्रातः पुण्य का उदय है, शाम को पाप का उदय है। सुबह हंस रहे हैं, शाम को रो रहे हैं। और जहां भानु उगते उछाए गीत गान देखे, सांझ समय ताही थान हाय हाय पड़ी है। जहां सुबह सूरज उगता देखते हैं, उत्साह देखते हैं, गीत गान देखते हैं, संध्या समय उसी घर में हाय हाय हो जाती है। बहुत ऐसी वाकया संसार में देखने को मिलते हैं। बारात लेकर गए, रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, खत्म ही हो गए। इस संसार की विचित्र दशा है। सत्य बात तो यह है, यह संसार ज्ञानियों के लिए वैराग्य की प्रयोगशाला है, अज्ञानियों के लिए एक कीड़ा स्थल है। और वैराग्य हर किसी को नहीं आता। जिसका संसार किनारा निकट रह जाता है, उसे ये जगत के दृश्य, उनको पुण्य की घटनाओं में भी पुण्य वैराग्य नजर आता है। ये पुण्य उदय और कुछ नहीं है, कैंसर मरीज को पेन किलर देने जैसा है। कैंसर मरीज को पेन किलर दे दिया जैसा, ऐसा समझना, इससे अधिक और कुछ नहीं है। पुण्य का उदय माने कम दुख, पाप का उदय माने अधिक दुख। तो जहां सुबह गीत गान हो रहे हैं, वहीं शाम को हाय हाय होती है। अरे ऐसी जग रीति को न देख भय भीत होए। ऐसी संसार की रीति को देखकर ये जीव भयभीत नहीं होता। हा हा नर मूढ़ तेरी मति कौन हरी है। हे मूढ़ व्यक्ति, तेरी मति को किसने हर लिया है। संसार की ऐसी विचित्र दशा देखकर जिसको नरक जाना हो उसको नहीं आता वैराग्य। डेली युद्ध में नरमुंड पड़े रहते थे, हजारों स्त्रियां विधवा होती थी, लेकिन रावण को वैराग्य नहीं आता था। वो सब दशाएं मंदोदरी समझा समझा कर थक गई। क्योंकि जिसको जैसा आयु क्रम बंध जाता है, उसकी सोच, उसका चिंतन, उसका क्रियाकलाप, उसका चरित्र उसी रूप से होता है। ऐसी जग रीति को न देख भय भीते होए। हा नर मूढ़ तेरी मति कौन हरी है। हे मूढ़ नर, तेरी मति को किसने हर लिया है। अरे मानुष जन्म पाए सोबत बिहाए जाए। मानुष जन्म पाए सोबत बिहाए जाए। खोबत करोड़न की एक एक घड़ी है। अधिकतम आयु 100 वर्ष की, जिसमें 50 वर्ष तो सोने में निकल जाती है, क्योंकि आधा दिन और आधी रात होती है। और बचे 50 वर्ष
उनमें भी भोग, रोग, शोक, कमाना, खाना, बस यही यही है। मैं एक जीव तत्व हूं, मुझे मेरा कल्याण करना है। ऐसी भावना भी पैदा नहीं हो पाती है। क्रियाकलाप तो बहुत दूर। खूबत करोड़ों की एक एक घड़ी है, और एक करोड़ों की एक एक घड़ी अभी समझ में नहीं आती। जिस समय देह छूटता है, मनुष्य पर्याय की विदाई होती है, उस समय एक एक घड़ी करोड़ों की नजर आती है। अभी तो समय मिल रहा है, पुण्य का उदय है तो व्यर्थ गवाता है। अरे अज्ञानी जीव पुण्य नहीं बांधता, बल्कि पुण्य की उदीरना करता है। पूर्व पुण्य है उसकी उदीर। ये थोड़ी बहुत क्रिया कांड कर लिए, ये कोई पुण्य के खाते में नहीं है। ये कोई पुण्य पुण्य के खाते में नहीं है। कोमल परिणाम ये पुण्य है, विशुद्ध परिणाम ये पुण्य है, चित्त में दया ये पुण्य है, वैराग्य उत्पन्न होना ये पुण्य है। वैराग्य शुद्ध भाव को भी कहते हैं। यहां तो हम साधारण कथन कर रहे हैं। खूबत करोड़न की एक एक घड़ी है, एक एक घड़ी करोड़ों की खोता है। यह संसार का विचित्र स्वरूप दिखाते कहते हैं संसार की गति बड़ी विचित्र वैराग्योत्पादक है। आदरणीय पंडित डॉक्टर बीड सागर जी ने किया इसका अनुवाद, बहुत अच्छा अनुवाद है। यहां किसी के घर में पुत्र का जन्म, किसी के घर में मरण, किसी के राग रंग, किसी के रोआ रोई मची रहती है। और ज्ञानियों को, तीक्ष्ण ज्ञानियों को, मुनि भगवंतों को, जिनके चित्त में वैराग्य जागता है, उन्हें वो सारी चीजें दिखाई देती हैं। विश्व की वैराग्यमयी स्थिति दिखाई देती है स्पष्ट। मंदिरों में कोई वैराग्य वैराग्य नहीं होता। ये तो मंदिर तो एक निर्देशन है, पूरा जगत वैराग्य की स्थली है। इस साधारण कथन है, किसी का उपादान जाग जाए तो शादी ब्याह के में भी वैराग्य हो गया नेमीनाथ को। तो मंदिरों में तो भीड़ ही भीड़ है, एक दूसरे की निंदा प्रशंसाएं हैं, कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धाएं हैं, प्रदर्शन है, चकाचौंध है, वैराग्य है कहां? जिस स्थान पर प्रातः काल उत्साह है और नृत्य गान आदि दिखाई देते हैं, शाम होते होते उसी स्थान पर हाय हाय का करुण क्रंदन मच जाता है। दुनिया में ऐसा खूब दृश्य देखे जाते हैं। संसार के ऐसे स्वरूप को देखकर भी मूढ़ पुरुष तुम इससे विरक्त नहीं होते। पता नहीं तुम्हारी बुद्धि किसने हर ली है। सीता जी को जब अंतिम समय अग्नि परीक्षा हुई, तब राम कहते हैं प्रिय घर चलो, अब सुख से रहेंगे। तब सीता फूट फूट कर रो दी, अपने लंबे लंबे केस उखाड़ कर राम के हाथ पे रख दिए। संसार की बहुत विचित्रता देख लिया। अब तो ऐसे घर जाएंगे जहां से कोई निकाल ना सके। ये मेरा घर नहीं है, ये मिट्टी का घर मेरा घर नहीं है, शुद्धात्मा ही मेरा घर है। अपने घर को छोड़ेगा तो भटकेगा ही जीव। फिर मुड़कर नहीं देखा उसने। पृथ्वीमती माता से अर्जी का व्रत अंगीकार कर लिया। तुम जिसकी एक एक घड़ी अत्यधिक मूल्यवान है, ऐसे मनुष्य जन्म को पाकर उसे प्रमाद और अज्ञान दशा में रहकर व्यर्थ खो देते हैं। एक एक घड़ी, और कुछ थोड़े बहुत चतुर हैं जो एक एक घड़ी को मूल्यवान समझ रहे हैं, तो आरंभ परिग्रह में लगे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम मनुष्य पर्याय को सार्थक कर रहे हैं, सार्थक कर रहे हैं। क्या सार्थक है? ये मिट्टी इकट्ठी नहीं करी क्या पहले पूर्व जन्मों में?
अनंत अनंत बार देव पर्याय मिल गई, क्या नहीं मिला। रत्नों के महलों में रही आया अनंत बार, एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत बार जन्मा है। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं जिसके ये घर नहीं जन्मा हो, ऐसी कोई स्त्री नहीं जिसको इसने मां नहीं बनाया हो। एक एक भव का, एक एक मां का एक एक आंसू एकत्रित करे तो समुद्र भर जाए आंसुओं के, तो भी इसको वैराग्य नहीं आता, क्योंकि इसको पूर्व जन्म का भी विश्वास नहीं और अगले जन्म का विश्वास नहीं। धार्मिक क्रिया जरूर करता है, क्योंकि धार्मिक क्रिया करने की आदत पड़ गई है, धर्म का सेंस नहीं है। टोडरमल जी कहते हैं, तेरी परिणति जगत जैसी हो तो हम तुझे ज्ञानी कैसे माने। लोक में तो वैराग्य आदर्श होता है। तुम जिसकी एक एक घड़ी अत्यधिक मूल्यवान है, ऐसे मनुष्य जन्म को पाकर उसे प्रमाद और अज्ञान दशा में रहकर हम व्यर्थ खो रहे हैं। कितना सुंदर शब्द है, मानुष जन्म पाए खूबत बिहाए जाए, खूबत करोड़न की एक एक घड़ी है। करोड़ों की एक एक घड़ी खो देता है। आगे क्या कहते हैं 22वें छंद में, अब दोहा है, सोरठा छंद है। कर कर जिन गुण पाठ जाते अखारत रे जिया, 8 प्रहर में 60 घरों घरी घनेरी मोल की। फिर से पढ़ते हैं, पीडीएफ सबके पास है, पढ़ सकते हैं आप। कर कर जिन गुण पाठ जाते अखारत रे जिया, 8 पहर में 60 घरी घनेरी मोल की। भूधरदास जी कहते हैं, रे मन तू जिनेंद्र का गुण स्तवन कर। व्यवहार से जिनेंद्र गुण का स्तवन, निश्चय से स्वरूप का स्तवन। स्वरूप का स्तवन क्या होता है कि अभी तक अपने को देह वाला माना था, अभी तक अपने को रागी माना था, अभी तक अपने को द्वेषी माना था, और अब अपने को आत्मा माना। सुख बुद्धि हो गई इधर, मैं सुख का सागर हूं। तब पर्याय जगत से विरक्त होकर अंदर समा गई। ये अपना पाठ है। जिनेंद्र को देखकर अपनी याद आती है, क्योंकि मैं भी तो जिनेंद्र जैसा हूं ना। कर कर जिन गुण पाठ जाते अखारत रे जिया। अकारथ जन्म जा रहा है, व्यर्थ। एरावत हाथी पाकर उस पर ईंधन ढो रहा है। 8 पहर में 60 घरी घनेरे मोल की। 8 पहर होती 24 घंटे में, एक पहर 3 घंटे का होता है। तो 4 पहर होती है दिन की और 4 पहर होती है रात की। ऐसे 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, और 8 पहर में 60 घड़ी होती है। 8 पहर में 60 घड़ी, और उन 60 घड़ी बहुत मूल्यवान है। एक एक घड़ी, 2 घड़ी में केवल ज्ञान होता है। अरे 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ। अरे 2 घड़ी, हाँ 2 घड़ी, 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ।
गुरुदेव कहते थे मर के किस कुकरी सूकरी के पेट में जाएगा पता नहीं, कहां जाएगा। और दरअसल क्या है, पढ़ते जरूर हैं हम, सुनते जरूर हैं, और विश्वास नहीं होता। उसे तो ऐसा लगता है हम तो जैनी हैं, हम काहे को जाएंगे त्रियंच गति में। गुरुदेव कहते थे इतना पुण्य किया नहीं है कि देव बने, और सरल व्यक्ति मनुष्य बनता है, सरलता है नहीं। देख लो ना, दूसरे को हाथ क्यों दिखाते हो अपना? क्योंकि कोमलता, दया, इसका नाम पुण्य है, क्रिया का नाम पुण्य है ही नहीं। किस ग्रंथ में लिखा बताओ ना आप? वो तो क्रिया का और परिणाम का निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर क्रिया को पुण्य क्रिया कह देते हैं। पर पुण्य क्रिया भी वो तब है कि जब अंदर दया का परिणाम हो, कोमलता का परिणाम हो, अहिंसा का परिणाम हो। साहब हम जिनेंद्र के गुणगान करते, अरे गुणगान करते कुछ कह रहे हैं क्या? क्यों कर रहे हो? खाली हो क्या? गुणगान का प्रयोजन क्या है ये मालूम नहीं है क्या? उनको तो हमारे गुणगान की आवश्यकता है नहीं। पवित्र उनको करना है या पवित्र हमको करना है? खुद को करना है। किसको पवित्र करना है? जब अपने को करना है तो अपना पवित्र तो अपने परिणामों से होगा। परिणामों से होगा या क्रिया से होगा? अरे कर कर जिन गुण पाठ, ज्ञान अखारत, जाते अखारत रे जिया। 8 प्रहर में 60 घड़ी, घनेरे मोल की। ये एक एक घड़ी इतनी अनमोल है कि जब अंतिम समय देह छूटेगा, करोड़ों अरबों खरबों रुपए की खर्च करे तो एक घड़ी नहीं मिल पाएगी। एक घड़ी तो बहुत दूर, एक सांस नहीं मिल पाएगा। कोरोना काल में बहुत घटनाएं घटी हैं लोगों के साथ। अब तो लोग यूज्ड टू हो गए, यूज्ड टू। अब न मौत सुनकर आश्चर्य हो रहा, न कोरोना सुनकर आश्चर्य हो रहा। अब तो आदमी कह रहा है मरेंगे तो मर जाएंगे जी। तो स्टार्टिंग में आई 1 करोड़पति, ये फैक्ट्री वाला, ये सेठ, देह छूटा। ऐसे ऐसे अस्पतालों के 30-40 लाख के बिल। जिधर देखो उधर लूट मची है, इलाज के नाम पर लूट। देश में लूट मची है क्योंकि पाप की कमाई पाप में गवाई। पाप की कमाई देह में नहीं जाएगी तो किस में जाएगी? वैसे किसी के हाथ पर न थूके, किसी का उपकार ना कर सके, लेकिन शरीर के रोगों के लिए करोड़ों खर्च कर दे, क्योंकि इसमें एकत्व बुद्धि है ना, इसमें अहम बुद्धि है, इसको रखना चाहता है। लेकिन शरीर का परमाणु परमाणु इसे देखकर हंसता है। तू कैसा पागल है? तूने जब अपनी ही गरिमा नहीं देखी, तू मेरी गरिमा क्या करेगा? शरीर के परमाणु हंसते हैं आत्मा को देखकर, अज्ञानी आत्मा को देखकर। तुझे अपनी ही गरिमा नहीं चैतन्य होकर, तो मैं तेरी गरिमा क्या करूं? देह तो छूट जाता है। एक एक घड़ी कीमती है, एक एक घड़ी। इसको बिल्कुल मजाक मत समझना। हे जीव, हे मेरे मन, तू जिनेंद्र गुणों का स्तवन कर, अन्यथा प्रतिदिन 8 पहर की 60 घड़ियां व्यर्थ समाप्त हो रही हैं, जो अत्यधिक मूल्यवान है। आगे देखिए 23 नंबर का छंद बहुत ही अद्भुत है। अरे कानी कोड़ी काज, कोरिन को लिख देत खत, ऐसे मूरख राज जगवासी जिए देखिए। किसी ने कानी कौड़ी ली उधार किसी से। कानी कौड़ी, कानी कौड़ी काज, कोरन को लिख
देत खत। और कानी कौड़ी ली और परदेश गया। कौड़ी दी, किसी ने दी। उस जमाने में दमड़ी चलती थी, दमड़ी, और दमड़ी से भी गिरी कौड़ी मानी जाती थी, और कौड़ी से भी गिरी कानी कौड़ी, और परदेश चला गया। अब जिसने दी वो रात भर पूरे दिन बेचैन, सालों से बेचैन है। हमारी कौड़ी ले गया उधार, हमारी कौड़ी ले गया उधार, हमारी कौड़ी ले गया उधार। तो बार बार उसको पत्र लिखता है, और 20 साल हो गए, करोड़ों रुपए के पत्र लिख दिए कानी कौड़ी के लिए। अरे कानी कौड़ी काज कोरन को लिख देत खत। सच कह रहा हूं आपको, ये ऐसा वैराग्य शतक है कि गर्दन ऊंची ना उठे संसार को देखकर। ये कानी कौड़ी किसको कहा? जो हमारी प्लानिंग है ये कानी कौड़ी है। ये जो हमारी घर गृहस्थी है ये कानी कौड़ी है, जिसके लिए हम दिन रात आर्द्र रौद्र परिणाम कर रहे हैं। ये हमारा लोक व्यवहार कानी कौड़ी के समान है। हम कितना अमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं अपना 2 पैसे के लिए, और हमें समय नहीं, हम बहुत व्यस्त हैं। उससे पूछा जाए कि तुम्हारी व्यस्तता का फल नरक है ये जो तुम व्यस्त कह रहे हो अपने को। और व्यस्त कहना ये भी पागलपन है। व्यस्त नहीं, त्रस्त है, त्रस्त। व्यस्त तो मुनिराज है स्वरूप में, व्यस्त तो सिद्ध भगवान है अपने अंदर। अज्ञानी व्यस्त कहां है? अज्ञानी तो त्रस्त है। दिन रात ऐसा ऐसा लीन है, ऐसा व्यस्त है व्यक्ति, उसको ऐसा लगता है हम पे तो काम ही काम है, हम तो व्यस्त हैं। पर उसका ऑपरेशन करके देखो उस व्यस्तता का, तो उसके फल में नरक है, नरक। अरे कानी कौड़ी काज कोरन को लिख देत खत। कानी कौड़ी के लिए करोड़ों का खत लिख दिए इसने, करोड़ों के खत कानी कौड़ी मंगाने के लिए। ये देह है, ये देह की व्यवस्था, ये घर बार, ये संसार, ये परिवार, ये लोक व्यवहार, ये सब कानी कौड़ी है, कानी कौड़ी। अरे हमारे बिजनेस व्यापार भी कानी कौड़ी है। आत्मा को छोड़, अरे इसलिए श्रीमद जी कहते थे यदि तेरे पास छाछ और रोटी का इंतजाम है तो बस तू आत्म कल्याण कर। है कितने दिन की जिंदगी? लाखों वर्ष की जिंदगी होती तो कुछ प्लानिंग करता तो समझ में आता, भैया लाखों वर्ष जीना है तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। 25, 50, 100 वर्ष की उम्र है, उसमें आधी तो निकल गई। अब अनंत काल देखें या ये 10-20 वर्ष का जीवन देखें। अनंत काल महत्वपूर्ण है या ये 25-50 वर्ष का जीवन महत्वपूर्ण है? पर दिक्कत तो ये है कि 25-50 वर्ष के जीवन का ही विश्वास है, अनंत काल का विश्वास ही नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने कहा वर्तमान पर्याय में ही तन में। इसके लक्षण देखकर ऐसा लगता है कि इसे ना अपर जन्म का विश्वास है ना पूर्व जन्म का विश्वास है। ये कोई अलग ही जाति के जीव होते हैं जिसको अपन धर्म बुद्धि कहते हैं। ये हर किसी में नहीं होता, ये हर किसी में नहीं होता बंधुओं। ऐसा परिणाम हर किसी में नहीं होता। एक अलग जाति की एक झलक होती है, एक शांत रसपना होता है, एक वैराग्यपना होता है। जगत को जो धर्मशाला के समान समझते हैं ये हर किसी में नहीं होता। जरूरी नहीं है वक्ता में भी हो, जरूरी नहीं है हम में भी हो। ये तो अंदर जिसको लग गई सो लग गई। बाकी सब मनोरंजन है धर्म के नाम पर, या अपने आप को एंगेज करना है, व्यस्त करना है। अरे कानी कौड़ी काज कोरन को लिख देत खत। करोड़ों के खत लिख दिए कानी कौड़ी के लिए। ये अरबों की करोड़ों की एक एक समय बिता दिया विषयों के लिए। कानी कौड़ी माने विषय। एक गरीब पर एक
देवता प्रसन्न हो गया। उसने कहा बोलो तुम्हें क्या चाहिए। महाराज तुम तो देवता हो, हमें तो ऐरावत हाथी दे दो। तो देवता है, मुंह से वचन जो बोल दिया उसे निभाते हैं। तो कह दिया तथास्तु। तो ऐरावत हाथी खड़ा हो गया। अब खुश होकर ऐरावत हाथी पर बैठकर अपनी झोपड़ी के बाहर आया। पत्नी से कहता है बावड़ी देख, ऐरावत हाथी मिल गया, अब इस पर अपन आराम से ईंधन ढोएंगे। कर्म फूट गए, ईंधन ढोएगा ऐरावत हाथी पर। ऐसे ही किसी को अमृत मिला, अमृत तो, और अमृत से पीने की चीज है या पैर धोने की चीज है? उस सुधा से पैर धोता है, ऐरावत पर ईंधन ढोता है, अमृत से पैर ढोता है, और रत्न से कौवे को उड़ाता है, रतन से कौवे को उड़ाता है। अरे कानी कोड़ी काज कोरन को लिख देते खत। बंधु मेरा निवेदन है, यदि आपको सच में इसका आनंद लेना है वैराग्य का, तो सही समय पर जुड़े। आधे में जुड़ने से लाभ भी क्या होगा? अर्धा पर्दा वैराग्य ऐसा होगा न वो जगत के काम का, न मोक्ष के काम का। अरे कानी कोड़ी काज कोरन को लिख देते खत, ऐसे मूरख राज जगवासी जिए देखिए। ऐसे मूर्ख जग में जगह जगह दिखाई देते हैं, जो कानी कोड़ी प्राप्त करने के लिए करोड़ों का खत लिख देते हैं। अरे ये कह रहे हैं यदि तेरे पास एक समय का भी भोजन है तो शाम की चिंता मत कर, और वो भोजन करके सामायिक कर, रात में चिंतन कर, वैराग्य जगा। संध्या काल का क्या होगा ये चिंता छोड़ दे। यहां तो 7-7 पीढ़ी की है तो भी सर्विस कर रहे हैं। आत्म कल्याण छोड़कर कानी कौड़ी के लिए करोड़ों का खत लिख रहे हैं। कैसे समझ में आए बात? नाराज हो जाता है जीव एक क्षण में। उद्देश्य कल्याण है ही नहीं। दरअसल उद्देश्य कल्याण का हो तो जैन शासन में पथ भ्रष्ट हो जाए यदि जीव, लगे ऐसा कि जैन शासन काहे का जैन शासन? परिणति तो ऐसी दिखाई दे रही है कि जगत की ओर जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, जड़ पर झुक झुक गया कि मार्दव की खंडित काया। अरे कानी कोड़ी काज कोरन को लिख देत खत, ऐसे मूरख राज जगवासी जिए देखिए। एक टेलर को, कपड़े सीने वाले को उस जमाने में दीपक जलाने में कंजूसी लगती थी कि तेल महंगा है और सिलाई क्या मिलती थी, 1 आना 2 आना। तो सुई पिरोने में रात्रि में कहता तो दिन में काम करेंगे, कौन दीपक जला के अपना पैसा फूके। एक दिन वन जंगल में उसे एक रत्न मिल गया चमकीला। पत्नी भी मूर्ख थी, खुद भी मूर्ख था, पाप का उदय था बेचारे का है। और घर पर आया, वो चमक देखकर पत्नी को बोलता है सुई पौआ पत्थर मिला है मुझे, सुई पौआ। क्योंकि अब वो उस रतन को रखकर सुई में धागा डालता था रात्रि में भी। खुश हो गया। क्षुद्र व्यक्ति खुश तुच्छ चीजों में संतुष्ट हो जाते हैं, मिथ्या दृष्टि संसार के विषय भोगों में संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे मक्खी रसगुल्ला छोड़कर गंदगी पर चारों पैरों से बैठती है, उसी प्रकार ये कानी कौड़ी के लिए करोड़ों का खत लिख देता है। कानी कौड़ी के लिए करोड़ों की मनुष्य पर्याय बर्बाद कर देते हैं हम। कानी कौड़ी के लिए एक एक घड़ी अरबों खरबों की बर्बाद कर देते हैं। गप्पों में, अनर्थ दंड में, खेल में, इधर उधर।
अरे कानी कोड़ी काज कोरन को लिख देते खत, ऐसे मुंह रख राज जगवासी जिए देखिए। बंधु समय जा रहा है। अहो इस जगत में ऐसे ऐसे मूर्ख राज प्राणी हैं, अर्थ बता रहे हैं, दिखाई देते, जो कानी कोड़ी के लिए करोड़ों का कागज लिख देते हैं, अर्थात क्षणिक विषय सुख के लोभ में अमूल्य मनुष्य भव बर्बाद कर घोर दुख देने वाले प्रवर कर्मों का बंद कर लेते हैं। देखने में कुछ नहीं लगेगा, इतनी सी पुस्तक है, जैन शतक, वैराग्य शतक, और आदमी 1 घंटे में पढ़ जाए और कह दे हमने तो पूरी पढ़ ली। पूरी पढ़ ली, एक छंद भी पढ़ ले तो गर्दन ऊपर नहीं हो सकती। एक छंद पढ़ ली तो जगत में हंसना भूल जाए। एक छंद ढंग से पढ़ ले तो इतना विरक्त हो जाए, दूसरों पर दोषारोपण बंद हो जाए। एक छंद ढंग से पढ़ ले तो दुनिया में से सुख बुद्धि खत्म हो जाए, लोक व्यवहार का भाव ही खत्म आ जाए। सारा जीवन लोक व्यवहार में ही नष्ट हो रहा है। ऐसा है, हमने तो पूरी पढ़ ली, पूरी पढ़ ली, एक छंद नहीं पढ़ा। अरे कानी कोड़ी विषय सुख भव दुख करज अपार। अब 23वें छंद का अर्थ कर रहे हैं 24वें छंद में। अरे कानी कोड़ी विषय सुख भव दुख करज अपार, बिना दिए नहीं छूटी है बेशक ले ये उधार। क्या गजब के छंद लिखे हैं। विषय सुख तो कानी कोणी के समान हैं, जिनका संसार के अपार दुख हैं, जो कि पूरा पूरा चुकाना पड़ता है। बिना चुकाए नहीं फंदा छूटता, खूब ले ले उधार। एक एक मनुष्य पर्याय का यदि हम दुरुपयोग करेंगे तो अनंत अनंत भव त्रियंच पर्याय में कूतड़ी बिल्ली के धारण करने पड़ेंगे। ये कोई अपना ओवर मूल्यांकन मत कर लेना बंधुओं, ओवर मूल्यांकन मत कर लेना। सत्य समझो। अपने मोहल्ले में कुत्ता बन जाए, घर में घुसने नहीं देगा कोई। ये मेरे, ये अपने, ये पराये, ये मेरे अपने, ये मेरे पराये, ऐसी तुच्छ भेद ज्ञान में जिंदगी निकलती है। अरे कैसी गजब का, भूधरदास जी के चित्त में कितना वैराग्य होगा, आप विचार करें तो आप थम जाएंगे। कानी कोड़ी विषय सुख भव दुख करज अपार, बिना दिए नहीं छूटी है बेशक ले ये उधार। विषय सुख तू भोगने में समय नष्ट कर रहा है ना, एक एक समय विराधना का, एक यदि एक समय विराधना किए तो फिर अनंत समय आराधना के चाहिए। अनंत समय आराधना के चाहिए। और टोडरमल जी की भाषा में कहें, ऐसा अवसर चूकने जैसा योग्य नहीं है। हमें लगता है लूट लो मजे, लूट लो मजे, आनंद कर लो, फ्री में मिल रहा है, खा लो। अरा सब नरक में हिसाब चुकाना पड़े। नरक छोड़ो, इसी पर्याय में अंतिम अंतिम समय तक बहुत ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकती। और शिक्षा देते हैं कि भैया कानी कोड़ी के लिए करोड़ों के पत्र मत लिखो, मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो चिंता छोड़ो। तो अब इस जीव को समझा रहे हैं, बिल्कुल इसको आप कक्षा मत समझना, ये न कक्षा है न प्रवचन है। प्रवचन तो भाई हम कोई प्रवचन करने के योग्य नहीं। प्रवचन तो
ग्रंथों में लिखा है, विरक्त गुरु के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर प्रवचन कौन करे। प्रवचन प्रवचन तो मुनि भगवंतों के मुख से, जो वैराग्य से लबालब भरे हैं, उनके मुख से शोभा देते हैं। ये प्रवचन नहीं चल रहा, ये वाचना चल रही है। भूधर दास जी ने जो कहा वो चल रहा है। तो समझा रहे हैं कि समझ में आ जाए तो आ जाए, आएगी तो सही समझ में भव्य है। तो ये कह रहे हैं कि तू जगत को देखकर तृष्णा मत कर, सारी लौकिक प्लानिंग, जगत की सोच नष्ट कर, एक एक समय आत्मा के लिए दे। देखो 25वें छंद में समझाते हैं, 10 दिन विषय विनोद फिर बहु विपति परम पर, असुचि गेह यह देह ने जानत न आप जर। ये कह रहे हैं ये 10 दिन विषय विनोद के हैं। 10 दिन कहते ना, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, हा हा हू हू, पिकनिक, फलाना ठिकाना, भ्रमण, ये वो, ये 10 दिन विनोद के हैं। अरे जिसको विषय कसाय में मनोरंजन नजर आता है, जिसे विषय कसाय में आत्मा का मरण नजर नहीं आता, उसके मंदिर जाने से फायदा या लाभ है क्या? उसके जिन घर में जन्म लेने से भी लाभ है क्या? अरे आत्मा में केली करना ये ज्ञानियों का मनोरंजन है। 10 दिन विषय विनोद फिर बहु विपति परम पर। ये जो कानी कौड़ी के लिए तू अपना व्यर्थ समय नष्ट कर रहा है। सुबह सुबह नहा धोकर बड़े बड़े मोही जीव नहा धो के टाई कस कस के ऑफिसों में जाते हैं, तो लगता है कि जैसे कितने बुद्धिमान हैं, कितने विकसित पुरुष हैं। और यदि भगवान से पूछो तो भगवान कहते हैं नरक का एग्रीमेंट करने जाते हैं। नरक का एग्रीमेंट जैनियों के लिए संसार नहीं बना। और यदि हम जिन कुल में आकर आत्म कल्याण का कार्य नहीं करते हैं, तो समझना अच्छी चीज गलत लोगों के हाथ लग गई है। करना क्या है? धर्मशाला में रहना है तो धर्मशाला में रहने में घंटे 2 घंटे तो चाहे जैसा बीत जाएगा, उसके लिए क्या प्लानिंग करना। 10 दिन विषय विनोद फिर बहु विपति परम पर, असुचि गेह यह देह ने जानत न आप जल। ये देह अशुचि है, असुचि गेह यह देह अचेतन है। जीव द्वारा किए गए स्नेह को समझता तक नहीं है। ये हम शरीर के लिए दिन रात प्रेम कर रहे हैं ना, इस शरीर में प्रेम, ये शरीर हमारे स्नेह को भी नहीं समझता। शरीर तो जड़ है। शरीर के लिए कितना समय देते हैं, घंटों बाथरूम में लगाते, तैयार हो रहे हैं तरह तरह से, और देह का परमाणु परमाणु हंसता है इस पागल पर, क्योंकि प्रतिपल प्रतिकूल चलता है शरीर। आचार्यों ने शरीर को कृतग्नि कहा है, कृतग्नि। इसका तुम कितना भी उपकार करना, शरीर कभी उपकार का बदला उपकार से नहीं देता। अंत समय दगा देता ही है, शरीर छूटता ही है। दगा क्या देता है? वो तो अचेतन है, उसका काम ही छूटना है। आश्चर्य ये नहीं कि व्यक्ति जिंदा कैसे है, आश्चर्य ये है कि देह छूटता क्यों नहीं है। छूटना ये आश्चर्य नहीं, देह का आत्मा के साथ चिपटा रहना ये आश्चर्य है। 10 दिन विषय विनोद फिर बहु विपति परम पर। ये 10 दिन विनोद के मनोरंजन के हैं, फिर विपत्ति है परंपरा से, बहुत अनंत काल तक विपत्ति है। एक बार निगोद से निकलकर दोबारा निगोद में पहुंच गया तो भव सागर से निकलना मुश्किल हो जाएगा बंधुओं। इसको बिल्कुल गंभीरता से लेना, इसको मनोरंजन में मत लेना, इसको कोई स्थूल बात समझकर ऊपर से मत उड़ा देना।
असुचि गेह यह देह नेह जानत न आप जल। 25वां पूरा ही नहीं हुआ, केवल 2 लाइन हुई है, समय हो गया। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, जो भी हमारी वाचना में जुड़ रहे हैं, स्वाध्याय में जुड़ रहे हैं, अब समय से जुड़े। ये 7:15 से 8 बजे इसलिए समय रखा है हमने। 8 बजे के बाद अन्य विशिष्ट विद्वानों की भी स्वाध्याय आते हैं, और 7:15 बजे अभी सर्दी शुरू हो गई, तो कम नहीं, जल्दी नहीं है। लोग 6 बजे घरों में आ जाते हैं, सर्विस वाले भी, बिजनेस वाले भी। अरे बिजनेस सर्विस सब धरी रह जाएंगी जब देह छूटेगा। तो आप भोजन पानी करके जल्दी निपट कर 7:15 बजे ये वैराग्य सुनेंगे तो जीवन बहुत पवित्र बनेगा, अपना कल्याण होगा। ऐसा है। अभी समय हो गया, प्रातःकाल द्रव्य दृष्टि प्रकाश में मिलेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ धो।